तो इस वाली वीडियो में मैं आपको डिलीवर करूंगा डिविजिबल बाय 11 करो। ठीक है, डिविजिबल बाय 11 करो। सुनो एक बार, इसके लिए अपन क्या फंडा लगाते हैं कि फंडा पहले लिख लेता हूँ। फंडा ये होता है कि सम ऑफ डिजिट या फिर इसको ऐसे लिख लो, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट should be equal to 0 or multiple of n, should be equal to 0 or multiple of n। ठीक, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू को समझा देता हूँ। ये ना माइनस वाला साइन दरअसल ये वाला साइन क्या कन्वे कर रहा है कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे अपन, मतलब माइनस को लेकर अपन वरी नहीं करेंगे, बड़े में से छोटे को अपने को घटाना है बस। आगे बस तो जैसे मान लिया मैंने एक एग्जांपल लिया 5 7 9 4 5 8 डबल 2। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया। तो अब ना पहले आप इवन प्लेस और ऑड प्लेस को ना काउंट करना एक बार इतना से सीख लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो काउंटिंग है ना हमेशा ना इस वाले डायरेक्शन से स्टार्ट करना है। ठीक है, हमेशा इस वाले डायरेक्शन से ही आप मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ तो ये मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कौन कौन से इवन प्लेस पर जा रहे हैं, ये वाले जो नंबर है ना वो इवन प्लेस पर जा रहे हैं। ये सारे के सारे नंबर जो है इवन प्लेस पर जा रहे हैं। आगे बढ़ते, तो जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ऑड प्लेस वाला कौन कौन होता है, ऑड प्लेस वाला होता है 7, फिर होता है 4, फिर आता है 8 और फिर आता है 2। इवन प्लेस वाला कौन कौन सा आता है 5 9 5 2। समझ में ये इवन प्लेस और ऑड प्लेस बोलने का मतलब क्या था। ठीक है, तो जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ तो ऐड करता हूँ 8 2 10 और 7 4 11 ये हो गया 21। इसको ऐड करता हूँ 5 5 10 9 2 11 ये हो गया 21। 21 माइनस 21 कितना हो जाएगा 0। मैंने क्या बताया था, अगर इन दोनों को आपने अगर माइनस किया, इन दोनों माइनस किया तो या तो 0 आना चाहिए तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। सॉरी यहाँ पे मैंने n लिख दिया, जैसे मल्टीपल ऑफ 11, या तो 0 आना चाहिए तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। पॉइंट है समझ, दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो वो डिविजिबल 11 रहेगा। तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, ऐसे पकड़ना। अगर समझ में आ गई बात तो डॉट मारो, नहीं यही तो डाउट पूछो, कुछ तो भी करना पड़ेगा ना। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बार आप पेन चला के देख लो उसमें। आपको इसमें बताना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या रिमाइंडर है। क्या कहते हैं बच्चे लोग।
है या नहीं है? अथर्व साहब, धीरज साहब, प्रतीक, भारती, है नहीं है? अथर्व, धीरज, नहीं है क्या समझ में? अथर्व तो फिर से सॉल्व करके बताओगे? धीरज अभी बताया नहीं है। अथर्व, मेरी आवाज आ रही है आपको? सौरभ, अच्छा अथर्व चैट में आपका नहीं आ रहा है क्या? कोई बात नहीं अथर्व, रहता है थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू में समझता हूँ। कोई बात नहीं अथर्व, कोई बात नहीं। आपको व्हाट्सएप मैसेज मिल गया मेरे को, नॉट विजिबल। ठीक है सौरभ साहब, नॉट विजिबल बाय 11 ऐसा आंसर। ठीक है, तो मैंने ना आपको ना अभी क्या किया, सारे के सारे ने नंबर्स का ना डिविजिबिलिटी रूल बता दिया। गॉट इट? अब जितना ही बड़ा से बड़ा नंबर आए आप डिवाइड तो कर लोगे भाई, है ना? तो चलो फिर काम करना शुरू करते हैं, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर ऑफ, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 26 की पावर में 243 डिवाइड में 27, 28 की पावर में 243 डिवाइड में 27, 27 की पावर में 243 डिवाइड में 27। ये तीन क्वेश्चन में लिखे, एक बार आप खुद से सोचो, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। एक बार इन तीनों क्वेश्चन में खुद से जरा अपना दिमाग चलेगी। क्या आंसर होगा, कुछ कहना चाहते हो? चलो मैं करके बता दूं, एक बार देखते हैं। धीरज साहब एक बार देखो क्या लिखा हुआ, 26 ओवर 243 डिवाइड बाई 27। ठीक है, तो मैं जैसे इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो जरा बात को समझना।
जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो 26 की पावर 243 ना बहुत बड़ा कोई नंबर होने वाला है। मतलब यह है कि 26 का ना 243 टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको 27 में डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो मैंने इतना लंबा मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, और अगर कर भी लिया तो फिर इतने बड़े नंबर को 27 से डिवाइड नहीं कर सकता, और लेनी टास्क होगा। तो इसके लिए मैंने आपको इससे पहले वीडियो में कंसेप्ट सिखाया था कि अब इंडिविजुअली कटिंग करना शुरू करो। तो जैसे मैं इंडिविजुअली कटिंग करना स्टार्ट करूंगा तो 26 को जब मैं 27 से काटूंगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर आता है प्लस 26, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1। पिछले वीडियो में जाकर देख कर आओगे तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 27 तो कट चुका, मैं सबको छोड़ सकता हूँ, तो -1 का 26 26 26 26 का 240 टाइम्स तक मल्टीप्लाई होता रहेगा, है ना। लेकिन मैं इतना लंबा मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी नंबर आएगा वो 27 से बड़ा हुआ रिमाइंडर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। आई टोल्ड यू दैट। इसमें 27 से फिर कटेगा, फिर कटेगा तो फिर कितना आएगा -1 आएगा, ये से फिर कटेगा फिर कितना आएगा -1 आएगा। ऐसा कटता रहेगा, कब तक कटता रहेगा भाई? 243 टाइम्स तक कटता रहेगा। इसमें अल्टीमेटली क्या होने वाला है? अल्टीमेटली -1 की पावर में 243 लिखा जाने वाला है, और -1 की पावर 243 कैसे वैल्यू देता है? -1 देता है। एग्री करते हैं अपन लोग? तो माइनस जो रिमाइंडर आता है ना, वो मैं और तुम जानते हैं, एग्जामिनर नहीं जानता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो सारे लिखो ना, ये रिमाइंडर लिखो, ठीक है। जैसे इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करने जाओगे उसके लिए डिनोमिनेटर को ये रिमाइंडर से माइनस करना पड़ता है। तो कितना जाएगा? 26 हो जाएगा, प्लस में 26। ये है रिमाइंडर। तो इसको डिवाइड कर दो इससे, तो रिमाइंडर आएगा 26। धीरज साहब क्या बोलते हैं? एक बार फिर से सुनते हैं। 28 की बार तो पढ़ लिखा हुआ है, जैसे 28 को मैं 27 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। एग्री करते हैं पहले? और क्योंकि इसकी पावर में 243 है तो यहाँ भी 243 लग जाएगा, तो 1 की पावर 243 में हो जाएगा 1। आइडिया एक्सेप्टेड। 27 को 20 से काटूंगा तो कितना आएगा? 0। 0 की पावर 243 कितना होता है? 0। कंफर्टेबल है? एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लिया मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 की पावर में 123 डिवाइड बाई 7। इसे एक बार आप सॉल्व करके देखो तो आपको बताना है इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा। जब मैं 5 की पावर 123 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा? दिस इज द क्वेश्चन। भारतीय ने आंसर किया 3। लास्ट 30 सेकंड आपके पास, थोड़ा बहुत सोच के देखो, तो मैं हेल्प करूंगा ही। सोच के देखने में क्या है। चलो मैं हेल्प करता हूँ, सुनो। देखो, जब मैं 5 की पावर 123 को जब मैं 5 की पावर 123 को 7 से डिवाइड करने निकलूंगा, पहली बात मानते हो दरअसल इस 5 का ना 123 टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा।
तो फिर सही वाली बात, क्योंकि 5 का 123 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, और उतना लंबा मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं होता ना मेरे पास। पॉइंट है समझ। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा बात को समझना। मैं ना पहले ना 5 की पावर 1 को डील करूंगा, हालांकि लिखा हुआ है 123, लेकिन क्योंकि 123 बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं पावर 1 को डील कर रहा हूँ। जैसे 5 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना मिलता है 2, और निगेटिव रिमाइंडर कितना मिलता है माइनस में 5। इतना तो आप समझ जाते हैं ना। जब मैं 5 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 25, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा 4, निगेटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा -3। जब मैं 5 की पावर 3 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 5 की पावर 3 की वैल्यू हालांकि 125 होती है, ये आपको पता है, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे देखो, 5 स्क्वायर डॉट 5 डिवाइड बाय 7 देखो, ऐसे देख सकते हो ना 5 की पावर 3 को। तो अब जब 5 स्क्वायर को आप 7 से डिवाइड करोगे, 5 स्क्वायर को जब 7 से डिवाइड करोगे कितना बचता है 4, तो मैंने लिख दिया मैं 4। और जब आप 5 को जब 7 से डिवाइड करोगे, जब आप 5 को 7 से डिवाइड करोगे कितना बचता है 2, तो मैंने लिख दिया 2। पता चला, आइडिया मिला, ठीक है। तो 4 2 हो जाएगा 8। अब क्योंकि 8 तो बड़ा है ना 7 से, तो फिर से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। समझ में। अब जैसे 5 की पावर 3 हो गया तो अगला नंबर क्या आना चाहिए 5 की पावर 4 आना चाहिए। 5 की पावर 4 को 7 से डिवाइड करो, तो 5 की पावर 4 को पूरा 6 डिवाइड करके कटिंग नहीं करना है, 5 क्यूब डॉट 5 लिखो अपॉन 7 लिखो। तो बिल्कुल वैसे ही जब मैं 5 की पावर 3 को 7 से काटूंगा, 5 की पावर 3 को 7 से काटूंगा तो कितना बचेगा 1, और 5 को जब मैं 7 से काटूंगा तो कितना बचेगा 5, 5 1 जा 5। समझ में आई, आइडिया मिल गया आपको। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा गड़बड़ हो गया क्या, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, थोड़ा मोड़ा भी गड़बड़ नहीं, एकदम जबरदस्त टाइप का गड़बड़ है। एक मिनट, चलो ये यहाँ पर ना थोड़ा गलती हो गया, ये वाला थोड़ा गलती हो गया। इसमें जो रिमाइंडर है वो 5 ही आना था ना, और ये -2 आना था। आप लोग भी यार बताते नहीं, ये 4 और ये -3 होगा, ये ठीक है। और ये जो है 4 होगा, 4 भी नहीं 5 होगा, ये जो है 5 होगा, 5 4 जा 20, तो यहाँ पर वो 6 मिलेगा ना, 6 मिलेगा, यहाँ तो -1 मिलेगा। एक बार फिर से करके बताता हूँ, भारतीय को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। अरे वो थोड़ा वैसे कैलकुलेशन बीच में एरर हो गया ना, तो इसीलिए जो है मैं फिर से पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। निगेटिव रिमाइंडर वाला कल तो बताया था भारती जी, आप कल वाली क्लास में छुट्टी में थे क्या? कल निगेटिव ही तो रिमाइंडर पढ़ा है, और क्या किया? कल आप आए थे क्लास में नहीं? कल वाली क्लास में क्या सीखा था? तो मैं तो यूट्यूब में अपलोड कर दिया था, आप मैसेज किए थे और यूट्यूब में मैं अपलोड कर दिया था। और मैंने यदि बात भी बीच में कभी क्लास में बोली थी कि मैं यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ, तो आप यूट्यूब में जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखते हो तो जैसे ही अगर मैं अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज देता है ना, और यूट्यूब जैसे आपको नोटिफिकेशन भेज देता है तो फिर आप उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दो। कभी कभी मैं पर्सनल मैसेज नहीं भेज पाता हूँ क्योंकि इतनी सारी चीजें रैंडमली चल रही होती है, तो मैं कभी पर्सनल मैसेज आपको नहीं भेज पाता हूँ। तो आई टोल्ड यू दिस कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, यूट्यूब में फैसिलिटी है, उसका फायदा लो। हाँ वही राकेश जो कह रहे हैं वो भी कर लो, भले अच्छा नहीं लग रहा है तो लाइक मत करो, लेकिन सब्सक्राइब तो करो। मन नहीं है शेयर करेगा तो शेयर भी मत करो, लेकिन सब्सक्राइब करने से आपका बेनिफिट है ना भाई, मेरे को थोड़ी कुछ मिलना है, यूट्यूब वाला थोड़ी मेरे को कुछ दे रहा है, तो मैं आपकी खुशी के लिए अपलोड करता हूँ बस। चलो सुनो, आप चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, अपने फायदे के लिए। मैं अपलोड कर चुका हूँ कल वाला कंटेंट भी, यूट्यूब में है वो।
चलो सुनते हैं, मैं फिर से सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है भारती जी, एक बार फिर से सुनिए आप। 5 की पावर में ये जो 123 है ना, ये बहुत बड़ा नंबर आएगा जिसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको है ना 5 की पावर 1 रख के सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग अ ट्रायल बाय यूजिंग 5 टू द पावर 1। ठीक है, तो जैसे मैं 5 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है 5। ठीक है, ये 5 क्या है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, इतना तो समझ जाते हैं ना अपन लोग। तो फिर नेगेटिव रिमाइंडर कैसे पता चलता है सर? नेगेटिव रिमाइंडर के लिए हम लोग ये डिनोमिनेटर जो भी लिखा रहता है ना, उसको 5 से माइनस कराते हैं। जैसे मैं 7 को 5 से माइनस करूंगा तो बचता है -2। आई बात समझ भारती जी? ये मेरा नेगेटिव रिमाइंडर, ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। फिर देखो 5 के पावर 2 को जैसे मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो होता है 25। 25 को 7 से काटूंगा तो रिमाइंडर आएगा 4, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव बनाने के लिए 7 को 4 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा -3। ये 7 से 4 को माइनस कराया। ठीक है, फिर आएगा 5 के पावर 3, मतलब मैं एक बार 5 के पावर 1 ले रहा हूँ, 5 के पावर 2 ले रहा हूँ, 5 के पावर 3 ले रहा हूँ, एक करके सॉल्व करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो 5 के पावर 3 की वैल्यू होती है 5 स्क्वायर डॉट 5/7। गॉट इट? अब जैसे मैं 5 स्क्वायर को 7 से डिवाइड करता हूँ, 5 स्क्वायर को 7 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर कितना आता है 4 आता है ना, ये 4 लिख दिया। जब 5 को 7 से डिवाइड करूंगा, 5 को 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा 20। 20 को 7 से काटूंगा मैं तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6। 6 को 7 से माइनस करूँ कितना आएगा -1। भारती जी 3 लाइनें समझ में आ रही है? अब वैसे ही 5 की पावर 4 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 5 की पावर 4 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 5 क्यूब डॉट 4, 5 क्यूब डॉट 7 डिवाइड बाय डॉट 5 डिवाइड बाय 7 लिखता हूँ। क्यों? 5 की पावर 4 को 625 लिख के काटूंगा तो लेंदी पड़ेगा ना, फालतू की होती कैलकुलेशन करूंगा। तो जब मैं 5 की पावर 3 को 7 से काटूंगा, 5 की पावर 3 को जैसे मैं 7 से काटूंगा तो रिमाइंडर कितना बचता है 6, तो ये लिख दिया मैंने 6। जब मैं 5 की पावर 7 को 5/7 को काटूंगा तो आएगा 5। 6 5 30, 30 को 7 से काटूंगा तो बचेगा 2। एग्री करते हैं हम लोग, या फिर -5। एग्री करते हैं आप लोग? अब जरा इस वाली बात को समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ चलो कि ये जो मैंने प्रोसेस किया 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ये मैंने प्रोसेस किया। अब सवाल ये है कि ये जो प्रोसेस, ये 4 लाइनें समझ में तो आ गई ना आपको? तो मैंने आपको ये तो समझा दिया कि करना क्या है। अब आपको ये समझाने वाला हूँ कि करना कब तक है। अब ऐसे ही 1 2 3 4 करके पूरा 123 तक पावर में गिनती भर दूं क्या ऐसे ही करते करते मैं? इतना मेरे पास जीवन भर का समय है क्या कि 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 करते करते पूरा 123 तक ले जाऊं क्या इसको भी मैं? सब आंसर लूंगा क्या मैं? तो मेरा पॉइंट क्या जरा समझो। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, जो 4 लाइनें जो लिखी हुई है ना, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये हमको जीवन भर नहीं करते रहना है। ये हमको पावर में 123 आते तक नहीं करते रहना है। सवाल ये है कि रुकना कब है, तो उसका जवाब ले लेना जरा। जैसे ही आपने इनको इस तरह से डिवाइड करना स्टार्ट करो, जैसे मैंने अभी किया आपके लिए, जैसे आप इसको इस तरह से डिवाइड करना स्टार्ट करो, तो अगर आपको एज रिमाइंडर, एज रिमाइंडर 1 या फिर -1, एज रिमाइंडर 1 या -1 कहीं भी मिल जाए, अगर आपको एज रिमाइंडर 1 या -1 कहीं भी मिल जाए तो बस वहीं पर रुक जाना, उसके आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर आप गौर करोगे तो आपको एज रिमाइंडर -1 मिल रहा है, किस पर मिल रहा है? पावर 3 पर मिल रहा है। तो बस पावर 3 पर ही रुक जाओ, इसके आगे का करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात की दिमाग में समझ में आया कब तक कर रहा है? पता चल गया आपको कब तक करना है? जब तक कि एज रिमाइंडर 1 या -1 ना मिल जाए। गॉट इट? अगर किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि 1 या -1 ही क्यों सर, उसका जवाब आपको आगे मिलेगा। तो जरा बात को समझना, क्योंकि 5 की पावर 3 में मेरे को -1 एज रिमाइंडर मिलता है, तो इसीलिए अब हालांकि उसने 5 की पावर में 123 लिख के दिया हुआ है, तो मेरे को 123 से फर्क नहीं पड़ता, मैं 5 की पावर में 3 को क्रिएट करूंगा। कितनी बताइए समझ में? मेरे को क्या करना है? मेरे को 5 की पावर में 3 को क्रिएट करना है बस। गॉट इट? 5 की पावर 3 क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा?
इस 123 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 123 को 3 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स आएगा, 41 टाइम्स हो जाएगा। कितने समझ में आ गया आपको? अरे ओके अपन अब जरा ऐसे चीज को समझना, जब ये 5 की पावर 3 जब ये 5 की पावर 3 7 से डिवाइड होता है, जब ये 5 की पावर 3 7 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर कितना होता है -1। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ आपके लिए -1 और उसकी पावर में क्या लिखूंगा 41। इसीलिए समझ में आ गई? ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि -1 के बारे में अगर 41 हो तो -1 ही आता है, मेरे को वाली बात पता है, मानते हैं इस वाली बात को? ठीक है। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर वाली बात तो मैं और तुम जानते हैं ना। आगे बात समझो। तो इसके लिए हम लोग क्या करने का, 7 में से ना 1 को माइनस कराना पड़ेगा पॉजिटिव बनाने के लिए। तो कितना आ जाएगा 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। तो इतना समझ में आया? हो सकता है अभी कम समझ में आया, पूरा का पूरा समझ में नहीं आया तो परेशान मत होना, जो और क्वेश्चन करके बताऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर लेने का पहले चलो एक दो क्वेश्चन और करके बताता हूँ, आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लिया क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, लेट्स से आई हैव 123 की पावर में 321 डिवाइडेड बाय 5। मान लिया ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब 120 और 321 डिवाइड बाय 5 करना है मेरे को, है ना? तो फिर से वही भारतीय जरा सुनना, ये जो 123 है उसकी पावर में 321 तो बहुत बड़ा कोई नंबर आएगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको छोड़ा कर रहा हूँ, पावर में 1 लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे पावर में 1 लेकर जब मैं सॉल्व करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है 3। सर आपको कैसे पता? 5 का डिजिट रूल लगाया ना। 5 का डिजिट रूल क्या बताता है, यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 को 5 से काटूंगा तो 3 ही बचेगा। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा -2। अब 123 का पावर 2 कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 5 करूंगा तो ये हो जाएगा 123 इंटू 123 डिवाइड बाय 5। जब इन दोनों की कटिंग चलेगी तो 3 आएगा, इन दोनों की कटिंग चलेगी तो फिर से 3 आएगा। 3 जगह कितना जाएगा 9, 9 को 5 से काटूंगा तो कितना जाएगा 4, 4 या फिर क्या लिख सकते हो -1। अगर वो -1 मिल गया ना, किस पर मिला है सवाल ये, किस पर मिला है, पावर 2 पर मिला है। बस आप पावर 2 को साइकिल बना लेना, अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप कैसा लिखोगे, 123 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 ऐसा लिखोगे आप। स्क्वायर को लिख रहे हो, पावर 2 पर मेरे को -1 मिल रहा है। आगे बस सुन। तो अगले वाले स्टेप में क्या होगा, जो 321 है इसको मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 120 पावर में 2 क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए 321 को 2 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे उसे डिवाइड करने जाते हैं तो 160 बारी में कट जाएगा, 160 बारी में कट जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। ऐसे लिखते हैं ना उसको, ये तो सिखा चुका हूँ इससे पहले कई दफा, है ना? तो अगले वाले स्टेप में क्या होगा, जैसे ही आप 123 का स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे, 123 के स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना जाएगा -1। तो ये कैसे दिखेगा, -1 की पावर में 160। ठीक है। और जब आप 123 को जैसे आप 5 से डिवाइड करेंगे, 125 से तो कितना देगा 3, ये हो जाएगा 3। तो -1 की पावर 161 होता है इंटू 3 कितना जाएगा 3, ये 3 इसका आंसर है। समझो जरा। धीरज साहब डाउट पूछिए, प्रतीक साहब डाउट पूछिए भाई। सॉल्व करके देखो जरा इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए।
क्या आंसर है बच्चों का? बोलो ना भाई। लास्ट 30 सेकंड। ऐसे भी एकदम बड़ा समय लगा दे रहे, नहीं आ रहा कि समझ में कैसे सॉल्व कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब सवाल लेकर? भारती क्या कर रहे हो सवाल लेकर? चलो जरा सुनते हैं। फोकस करो जरा, स्क्रीन पर देखो जरा। 11 की पावर में 87 लिखा है, तुमको 7 से डिवाइड करना है। तो 11 की पावर में 87 जो है, 8 कैसे आएगा भारती जी? आप पहले ना कल वाले क्लास को ना पूरा अच्छे से देखो भारती जी। 8 कैसे पॉसिबल है, आप खुद बताओ। मैंने सिखाया था ना कि जो रिमाइंडर है वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। हाउ इट इज पॉसिबल? चलो जरा सुनो। हाँ, 1 एक बार भारती जी कंसिडर कर सकते हैं अपन। देखते हैं क्या आता है। चलो सुनो। जब मैं 11 की पावर 1 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 4। या फिर कितना आएगा? -3। ठीक है। जैसे मैं 11 की पावर 2 को जैसे मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो हालांकि 121 होता है, लेकिन मत करो ना 121, ऐसे ही कर लो ना। 11/7 4, 11/7 4, 4 4 जा कितना होता है? 16, 16 को 7 से काटोगे तो हो जाएगा 2, 2 या फिर कितना आएगा? -5। ऐसे कर लो ना। 11 के बाद 3 डिवाइड बाय 7, तो 11 का स्क्वायर डॉट 11 डिवाइड बाय 7 कर लिया। 11 का स्क्वायर बाय 7 करोगे तो कितना जाता है? 2। 11 में 7 करोगे कितना जाता है? 4, 4 जाएगा कितना? 8, 8 को 7 से काटोगे कितना जाएगा? 1, 1 मिल गया ना। तो रुक जाओ। 1 किस पर मिला? पावर 3 पर मिला, तो 3 की चलाओ यहाँ पे साइकिल। तो 3 की साइकिल चलाए तो कैसे चलेगी? 11 के पावर 3 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, और इस 87 को मैं 3 से काटूंगा अभी। जैसे आप 87 को 3 से काटते जाते हैं तो 3 टू 6, 2 बच जाता है 27, 9 टाइम्स पे तो बढ़िया कट भी गया एकदम। तो 11 की पावर 3 को जैसे ही 7 से काटता हूँ, 11 की पावर 3 को जैसे ही मैं इससे काटता हूँ तो कितना बचता है? 1। तो ये हो जाएगा 1। 1 की पावर में अगर 29 तो कितना जाएगा? 1। कहिए भारती जी, क्या डाउट है आपको इसमें? सौरभ साहब 6 ला रहे थे आप, समझ ही नहीं पा रहे करना क्या। नहीं नहीं भारती जी, और माइनस नहीं करना है, बस उसको बख्श दो, माफ कर दो उसको। ठीक है उतना। आइडिया एक्सेप्टेड। ठीक है धीरज साहब। ठीक है, हाँ धीरज का मन आया भी था। तो मैंने आज क्या किया, रिमाइंडर का ना एक फेस आपको और बता दिया। ठीक है। अभी ना रिमाइंडर के ना कुछ और फेसेस हैं जो मैं ना नेक्स्ट वाली क्लास में आपसे डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में ना रिमाइंडर थ्योरम एकदम फुल एंड फाइनल फिनिश हो जाएगा। अभी बहुत बड़ा है, थोड़ा सा और पढ़ाना है मेरे को। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको कोशिश करना। कल वाली क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, बिल्कुल ऑन डिमांड है ये। 32 की पावर 32 डिवाइड बाई 7। और भी जब ले ही रहे हो होमवर्क तो 2 3 और ले लो, थोड़ा मन अच्छे से भरना चाहिए, लगना चाहिए कि पत्थर फोड़े थे। सेशन क्लोज हो जाएगा 1 मिनट में, तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन लिखने से क्या होगा कि क्वेश्चन रहेंगे आपके हाथ में, बनाना फिर जब आपको मन करे। ठीक है। तो पहले जो है क्वेश्चन ले लीजिए। कल वाली क्लास एकदम सेम टाइम पे रहेगी। ये 4 क्वेश्चन है। कल वाली क्लास में इन चारों क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा पहले, और उसके बाद जो है आगे का कंटेंट बताना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। एक बार सोचना जरूर अपने एंड से, फिर मैं डिस्कस तो करूंगा ही।